हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में व्हाट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का और डीपली नॉलेज समझने के लिए इसके पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। मैं इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको एक्चुअली दिमाग में, माइंड में बैठ जाएगा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में डेटा स्ट्रक्चर में प्लेस क्या है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर रिकमेंड करिएगा। देन आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा। अब बात आती है व्हाट इज स्टैक। स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो स्टैक को रखा गया है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इसमें एक ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं लिफो और फिलो। लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो को वही चीज को रिवर्स में बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब लिफो का मतलब समझते हैं, सपोज ये इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एक स्टैंड है प्लेट का जिसमें 5 प्लेट्स हमने एंट्री करके रखी है सिक्वेंसली 1 2 3 4 एंड 5। अब सपोज करो हमको प्लेट नंबर 5 को निकालना है तो सबसे पहले 5 निकल जाएगा, तो दैट्स वाई इज कॉल्ड लिफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में कौन सा गया था 5, और सबसे पहले कौन एग्जिट हुआ इस 5, तो इसको बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर 1 को हमको एग्जिट करना है तो सिक्वेंसली सबको 1 बाई 1 बाहर करना पड़ेगा। पहले 5 आएगा, देन 4 आएगा, देन 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा। तो इसको बोलेंगे फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। सबसे पहले 1 गया और सबसे बाद में 1 एग्जिट हो रहा है। और स्टैक में केवल एक ही इंड होता है, उसको बोलते हैं टॉप। इंसर्शन और डिलीशन जो भी ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन का मतलब एंट्री करना, डिलीशन का मतलब रिमूव करना, एक ही इंड से होता है, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ऑपरेशंस ऑफ स्टैक हम देखेंगे। ऑपरेशंस ऑफ स्टैक में 2 ऑपरेशंस स्टैक में होते हैं। फर्स्ट इज पुश, सेकंड इज पॉप। पुश का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना स्टैक में, पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना फ्रॉम द स्टैक। इस एग्जांपल से समझेंगे। पुश का मतलब देखिए एरो लगा है, इसका मतलब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या किसी भी आइटम को इंसर्ट करेंगे। पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करेंगे फ्रॉम दिस स्टैक, मतलब रिमूव करेंगे, उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। इंसर्ट को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। टॉप का मतलब होता है स्टैक में एक ही इंड होता है, उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप का मतलब होता है कि किस प्लेस पे हमारा टॉप है, मतलब सपोज करो हमने 5 एलिमेंट एंटर किया है तो टॉप हमारा 5 पे होगा। अगर हमने 4 किया है तो टॉप हमारा 4 पे होगा। इसका मतलब होता है टॉप। टॉप का मतलब होता है कि पोजीशन बताता है स्टैक में कितने एलिमेंट हैं या स्टैक की साइज क्या है। सो जैसा कि हमने पहले भी बताया, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड इज नोन एज टॉप, उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट में हम देखेंगे पुश ऑपरेशन क्या होता है। 1 बाई 1 ऑपरेशन को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे पुश ऑपरेशन क्या होता है। सो पुश का मतलब हमने पहले भी बताया, इंसर्शन एलिमेंट इन द स्टैक। ये एक स्टैक है, ठीक है, इसमें एलिमेंट को हम पुश करेंगे, उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन। अगर हमारा स्टैक फुल है तो हम कोई भी एलिमेंट पुश नहीं कर पाएंगे, तो स्टैक होगा ओवरफ्लो कंडीशन में। ओवरफ्लो का मतलब स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो, एक जनरल टर्म दे दिया गया है ओवरफ्लो और फुल स्टैक का। सो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि स्टैक का साइज 4 है। 4 का मतलब 4 एलिमेंट इसमें हम एंटर कर सकते हैं। अगर हम 5th एलिमेंट एंटर करना चाहेंगे तो स्टैक शो करेगा फुल है, हम लिमिट से ज़्यादा एलिमेंट को एंटर नहीं कर सकते। अब हमको करना क्या है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है विथ दीज एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकेंड 20, थर्ड 30 एंड फोर्थ 40 एलिमेंट, 40 नंबर। इस एम्प्टी स्टैक को आप देख रहे हैं ना, इसमें टॉप -1 है। टॉप -1 का मतलब होता है स्टैक इज इन एम्प्टी सिचुएशन। एम्प्टी का मतलब अंडरफ्लो, नॉट ओवरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश।
और किस एलिमेंट के साथ? एलिमेंट नंबर 1। 1 क्या है? 10 एलिमेंट को हम इस आप पुश करेंगे इस स्टैक में, ठीक है। अब पुश करने के पहले हमारी 3-4 पॉइंट्स हमारे माइंड में क्या क्या होने चाहिए। बिफोर इंसर्टिंग एलिमेंट वी शुड चेक वेदर द स्टैक इज फुल आर नॉट। स्टैक हमारा फुल है तब तो हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें आप देखिए स्टैक हमारा एम्प्टी है, इसलिए एलिमेंट को हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टैक इज फुल देन ओवरफ्लो कंडीशन। अगर स्टैक हमारा फुल है तो हम प्रोग्राम बनाते समय या एल्गोरिथम डिजाइन करते समय लिख देंगे स्टैक इज ओवरफ्लो। हम इसका मतलब कोई भी एलिमेंट हम इंटर नहीं कर पाएंगे। इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप को -1 से सेट करेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन, आफ्टर इंसर्टिंग आर पुश न्यू एलिमेंट इन द स्टैक टॉप वैल्यू वाई इंक्रीमेंटेड बाई 1। जब भी कोई भी एक एलिमेंट इंटर करेंगे टॉप की वैल्यू 1 उसमें बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुश ऑपरेशन में 10 एलिमेंट इंटर करके क्या होता है। ये देखिए नई फिगर में हमारा 10 एलिमेंट हमने पुश किया और टॉप हमारा -1 था, अब टॉप हमारा 0 पे आ गया, टॉप हमारा यहाँ आ गया। तो इसका इट मीन्स कि स्टैक में एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट 20, सेकेंड एलिमेंट पुश करते हैं। पुश और इंसर्ट दोनों एक ही चीज़ें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम वर्ड। सो पुश सेकेंड एलिमेंट पे देखिए, सेकेंड एलिमेंट हमने 20 इंटर किया। इस फिगर में आप देखिए टॉप हमारा -1 से यहाँ 0 हुआ, अब यहाँ 0 से प्लस हो गया। तो टॉप जब भी हम एक एलिमेंट को इंटर करेंगे टॉप हमारा एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। आफ्टर इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इन द स्टैक वैल्यू ऑफ टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1। इट मीन्स अब थर्ड एलिमेंट इंटर करते हैं, देखते हैं वहाँ टॉप क्या होता है। अब देखिए टॉप पहले 1 था, अब टॉप हो गया 2 पे, टॉप हमारा यहाँ चला गया। इट मीन्स कि 30 एलिमेंट हमारा इंटर हो गया। अब लास्ट एलिमेंट इंटर करते हैं 40, ठीक है। अब ये 40 एलिमेंट इंटर हो गया, इट मीन्स टॉप हमारा 3 पे हो गया, ठीक है। हमने यहाँ अरे का इंडेक्सिंग लिया है तो अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो आप 4 में ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हमारे पास 3 है तो 3 एलिमेंट आ गया, 4 कैसे इंटर हो गया, क्योंकि इंडेक्सिंग हमने 0 से स्टार्ट की है। दैट्स वाई स्टार्टिंग फ्रॉम -1 वंस स्टैक इज एम्प्टी। ओके, स्टैक जब एम्प्टी है तो -1 से स्टार्ट करेंगे। पहला एलिमेंट इंटर होगा तो टॉप 1 बढ़ जाएगा। आप इस लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्थ लाइन में, आफ्टर इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इन दिस स्टैक वैल्यू ऑफ टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाई 1। अब सेकेंड एलिमेंट जब पुश करेंगे 20 तो टॉप हमारा 1 पे चला गया, टॉप हमारा यहाँ पे चला गया। अब जब थर्ड एलिमेंट इंटर करेंगे, थर्ड एलिमेंट 30 तो टॉप हमारा यहाँ चला गया। और जब फोर्थ एलिमेंट इंटर करेंगे तो टॉप हमारा लास्ट में चला गया थर्ड पे। टॉप देखिए थर्ड लिखा हुआ है। साइज हमारी स्टैक की 4 है तो हम 4 एलिमेंट ज़्यादा इंसर्ट कर नहीं सकते। दैट्स वाई अब इंटर करेंगे तो स्टैक देगा ओवरफ्लो कंडीशन। ये सब चीज़ें हम प्रोग्राम में समझेंगे कि आपको 1 बाई 1 करके दिखाएंगे। फोर्थ एलिमेंट इंटर हो गया तो स्टैक कैसे हमारा ओवरफ्लो कंडीशन में हो गया, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ऑपरेशन आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब है एलिमेंट डिलीट फ्रॉम द स्टैक, एलिमेंट रिमूव करेंगे स्टैक से, उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। अब ये स्टैक का फिगर बना हुआ है, इसमें 4 एलिमेंट हमने एंटर कर रखे हैं। स्टैक का साइज 4 है, बिफोर स्लाइड में आपने देखा होगा स्टैक का साइज 4 है, तो उसी को नेक्स्ट कैरी ऑन कर रहे हैं हम। सो अब स्टैक का जब साइज फुल है तो हम स्टैक से एलिमेंट तो निकाल ही सकते हैं, एक भी एलिमेंट हो तब भी हम स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैक इज एम्प्टी, सो दिस इज द अंडरफ्लो कंडीशन, मीन्स कि कोई भी एलिमेंट नहीं है और हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा प्रोग्रामिंग में प्रिंट होके आना चाहिए कि स्टैक इज एम्प्टी नाउ। सो बिफोर पॉप ऑपरेशन वी शुड रिमेंबर ऑल दीज 3 पॉइंट्स। सो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट चेक द वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर हम स्टैक के एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो एम्प्टी है तो अंडरफ्लो कंडीशन देगा, हम कोई भी ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
इफ स्टैक इज एम्प्टी अंडरफ्लो कंडीशन अगर सेम थिंग, तो हम अंडरफ्लो या एम्प्टी प्रिंट कर देंगे। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जैसा कि यहाँ है, नॉट एम्प्टी का मतलब है कोई भी एक एलिमेंट हो वो नॉन एम्प्टी बोला जाएगा। देन पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म एंड वैल्यू ऑफ टॉप इज डिक्रीमेंटेड बाई 1। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी स्टैक से एलिमेंट निकालेंगे, टॉप एक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, टॉप एक माइनस हो जाएगा। पुश में उल्टा होता था, प्लस होता था, ध्यान रखिएगा, पिछली स्लाइड में हमने बताया था। सो अब हम एलिमेंट को पॉप करेंगे। एलिमेंट कौन सा पॉप होगा? 40, ठीक है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, सो 40 ही हमारा पॉप होगा। जब हमारा 40 एलिमेंट हमने पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया फ्रॉम द स्टैक, देखिए एम्प्टी हो गया, थर्ड नंबर का इंडेक्स, तो टॉप हमारा एक कम हो गया। पहले 3 था टॉप, अब टॉप हमारा 2 हो गया। अब हम एलिमेंट फिर से पुश करेंगे। कौन सा एलिमेंट पुश होना चाहिए? 30। अब देखिए टॉप एक 30 एलिमेंट यहाँ पुश हुआ, इंडेक्स हमारा टॉप कहाँ पे आ गया? 1 पे। टॉप आपका 1 पे हो गया, पहले क्या था? टॉप 2 पे। एक और एलिमेंट हम जब डिलीट करेंगे तो टॉप हमारा 0 पे आ जाएगा। कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? 20। सिक्वेंसली फॉलो होगा ही, क्योंकि एक ही इंड है, तो हमको 20 ही कंपल्सन है निकालना। तो रिमूव करेंगे 20 एलिमेंट फ्रॉम दिस स्टैक, सो टॉप विल बी 0 नाउ। पहले टॉप 1 था, अब टॉप 0 हो गया। नेक्स्ट में हम कौन सा एलिमेंट निकालेंगे? 10, ठीक है। पुश करें, पॉप करेंगे 10 को। 10 को जब हमने पॉप किया तो इंडेक्स हमारा -1 हो गया। -1 का मतलब हमने पहले भी बता रखा था, दिस इज द शोइंग एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक मीन्स अंडर फ्लो कंडीशन। अब हम स्टैक से कोई एलिमेंट एग्जिट नहीं कर सकते। अगर एग्जिट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम देना चाहिए स्टैक इज एम्प्टी आर अंडर फ्लो, वी कैन नॉट एग्जिट मोर एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी। अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो पहला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे होगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। इसकी हमारी मेमोरी फिक्स होती है, इसमें कोई हम डायनेमिकली एलोकेट नहीं करेंगे, एक फिक्स साइज अरे का ले लेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैटिक। उसको बोलते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। कैसे करेंगे? प्रोग्राम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ अरे वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज स्टैक एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट यूजिंग अरे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको पूरा डिटेल विथ एल्गोरिथम देंगे आपको। सेकंड नंबर पे आता है एक डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन मतलब पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। पॉइंटर का मतलब होता है डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम एक मेमोरी एलोकेट करेंगे और डायनेमिकली हम इंटर करेंगे। 4 एलिमेंट चाहिए, 5 एलिमेंट चाहिए, वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा कंपाइलर, और आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस प्रोग्राम को हम थ्रू लिंक लिस्ट आने वाली वीडियोस में बताएंगे। सो थैंक यू। कैसा लगा आप कमेंट करके वीडियो बताइएगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे इसके प्रोग्राम और एल्गोरिथम को। सो थैंक यू वेरी मच। फिर कीप वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।